आज के वीडियो में आपको एक स्टडी प्लेटफॉर्म जो कि एक स्कूल मैनेजमेंट ईआरपी सॉफ्टवेयर है के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आज का टॉपिक है रिपोर्ट कार्ड मॉड्यूल। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप रिपोर्ट कार्ड मॉड्यूल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ही आप रिपोर्ट कार्ड मॉड्यूल पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो हम एक एक करके जानेंगे कि आप इन सभी का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला है एड और एडिट मार्क्स। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो मुख्य रूप से आप यहां से क्या कर सकते हैं कि आप यहां से किसी भी क्लास के स्टूडेंट का मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। यहां आपको ऊपर दो ऑप्शन नजर आएंगे। पहला है सेट स्कोर कार्ड और दूसरा है व्यू स्कोर कार्ड। सेट स्कोर कार्ड पर क्लिक करते हैं तो कुछ खास महत्वपूर्ण नोट दिए गए हैं जिन्हें देख ले। पहला है फॉर एब्सेंट मार्क्स एज -1, मतलब यदि स्टूडेंट एब्सेंट है तो उसके मार्क्स -1 फील करेंगे। दूसरा है लीव ब्लैंक इफ नो मार्क्स नीड टू बी अपलोडेड, मतलब यदि किसी स्टूडेंट का ऑप्शनल सब्जेक्ट हो तो उस स्थिति में आपको कोई भी अंक नहीं भरना है मार्क अपलोड करने के लिए। सबसे पहले आपको एग्जाम सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको क्लास सेलेक्ट करना है जिस भी क्लास का मार्क्स अपलोड करना चाहते हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद नीचे आपको रिपोर्ट कार्ड मॉड्यूल शो हो जाएगा जहां पे आपको मार्क्स को भरकर अपलोड करना है, जिसमें मेन सब्जेक्ट है मैथ, जीके, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, ड्राइंग और स्पोर्ट्स भी शामिल है। जहां सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स भरना है। जो भी मेन सब्जेक्ट है उसमें 100 फिल करेंगे या जो भी मैक्सिमम मार्क्स हो, और ग्रेडिंग सब्जेक्ट में हम 0 रखेंगे और फिर नीचे एक एक करके सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे और ग्रेडिंग सब्जेक्ट में ए, बी, सी जो भी ग्रेड हो आपको भर देना है। सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को फिल करने के बाद नीचे आपको अपलोड मार्कशीट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है और इस तरह से आपका रिपोर्ट कार्ड अपलोड हो जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में ही नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू स्कोर कार्ड। व्यू स्कोर कार्ड में आप अपने स्कूल के उन सभी क्लास के रिपोर्ट कार्ड देख सकते हैं जिन भी क्लास का मार्क्स अपलोड हो चुका है। सभी क्लास के सामने आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, अप्रूव, एडिट और सीएसवी। जहां अप्रूव का मतलब है यदि आप किसी भी क्लास के रिपोर्ट कार्ड को अप्रूव कर देते हैं तो उस क्लास के सभी स्टूडेंट को उसका मार्केट उसके मोबाइल एप्लीकेशन पर शो हो जाएगा। एडिट के ऑप्शन से यदि आपको किसी भी क्लास के रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स को एडिट करना हो तो आप यहां से एडिट कर सकते हैं। सीएसवी का मतलब है सीएसवी पर क्लिक करने के बाद आप उस क्लास की मार्कशीट का एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है एड और व्यू ग्रेड। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा जहां आपको ग्रेड ऐड करने के लिए मुख्य रूप से दो स्टेप को फॉलो करना है। स्टेप 1 में सबसे पहले आपको क्लास सेलेक्ट करना है जिस भी क्लास का ग्रेड ऐड करना चाहते हैं, या आप चाहें तो एक साथ मल्टीपल क्लास को भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको एग्जाम को सिलेक्ट करना है। अगर आप चाहें तो मल्टीपल एग्जाम सिलेक्शन भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आप चाहें तो खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। स्टेप 2 में अब आपको ग्रेड सिलेक्ट करना है, मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर और रिमार्क्स। जैसे कोई स्टूडेंट 91 100 स्कोर करता है तो वो एक्सीलेंट होगा और ग्रेड A1, और आप चाहें तो इसे मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं और फिर फिनिश के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है लिंक व्यू एग्जाम। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो मुख्य रूप से आप यहां से क्या कर सकते हैं कि आप यहां दो एग्जाम को लिंक करके उसका रिपोर्ट कार्ड बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। आप चाहे तो एक साथ मल्टीपल क्लास का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपको एग्जाम सेलेक्ट करना है। आप चाहे तो मल्टीपल एग्जाम का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आप चाहें तो खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब सिलेक्टेड एग्जाम के साथ
जिन जिन एग्जाम को लिंक करना है वो आपको भर देना है। जैसे मैं सबसे पहले आपको एग्जाम सेलेक्ट करना है, जैसे मैं यूनिट 1 को लिंक करना है, उसके बाद परसेंटेज, मैक्सिमम मार्क्स और रिमार्क्स को फिल करना है, और फिर मेन एग्जाम को सिलेक्ट करना है और उसके परसेंटेज, मैक्सिमम मार्क्स और रिमार्क्स को फिल कर देना है, और फिर आपको फिनिश के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है मैनुअल अटेंडेंस। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो इसमें मुख्य रूप से आप क्या कर सकते हैं कि यदि आपने ऐप से रेगुलर अटेंडेंस नहीं बनाई है तो आप जिस भी एग्जाम तक अटेंडेंस बनाना चाहते हैं वो मैनुअली बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्लास सिलेक्ट करना है, जिस भी क्लास का अटेंडेंस बनाना हो। उसके बाद आपको एग्जाम सिलेक्ट करना है, जिस भी एग्जाम तक बनाना है। उसके बाद आपको टोटल वर्किंग डेज फिल कर देना है और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद उस क्लास के सभी स्टूडेंट का जो भी अटेंडेंस होगा वो आपको मैन्युअली चढ़ा देना है और फिर फिनिश के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट है सब्जेक्ट ऑर्डरिंग। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करना है। क्लास सेलेक्ट करते ही सिलेक्टेड क्लास का सब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं कि रिपोर्ट कार्ड में सभी सब्जेक्ट को जिस ऑर्डर में रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से मैन्युअल रूप से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है रिनेम का। तो यदि आप किसी भी सब्जेक्ट का नाम रिपोर्ट कार्ड में बदलना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं और फिर फिनिश के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है मार्क्स कन्वर्जन। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो मुख्य रूप से आप यहां से क्या कर सकते हैं कि यदि आपने कोई भी एग्जाम 20 मार्क्स का लिया है और अब इसे बढ़ाकर 50 मार्क्स का करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करना है। उसके बाद एग्जाम को सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कन्वर्ट मार्क्स में आपको मार्क्स को भरना है और फिर लास्ट में आपको फिनिश के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और कुछ इस तरह से आपका मार्क्स कन्वर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट है रिपोर्ट कार्ड सेटिंग। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट करना है कि रिपोर्ट कार्ड में आप किस किस का सिग्नेचर शो करना चाहते हैं। तो सेकेंडरी सिग्नेचर में क्लास टीचर को सिलेक्ट करना है और प्राइमरी सिग्नेचर में प्रिंसिपल या हेडमिस्ट्रेस जो भी हो सिलेक्ट कर लेना है। तो नीचे आपको बहुत सारे चेक बॉक्स दिए गए हैं। तो रिपोर्ट कार्ड में आपको जो भी शो करना होगा वो आपको टिक कर देना है, जिसे शो नहीं करना है उसे अनटिक कर देना है। और नीचे दिया गया है कि रिपोर्ट कार्ड का हेडिंग साइज, सब्जेक्ट अलाइनमेंट, लाइन हाइट, गैप बिटवीन टेबल और सबको भी आप मैन्युअल रूप से सेट कर सकते हैं। और सब कुछ होने के बाद आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है रिपोर्ट कार्ड डेट। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं कि किस क्लास का रिपोर्ट कार्ड किस डेट को रिलीज या पब्लिश करेंगे उसका अनाउंसमेंट आप यहां से कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, उसके बाद एग्जाम सेलेक्ट करना है और फिर आपको रिलीज डेट भर देना है। उसके बाद सेशन के स्टार्ट अटेंडेंस डेट और एंड अटेंडेंस डेट फिल कर देना है। नीचे आपको एक चेक बॉक्स दिख रहा होगा इज फोर्स एप अटेंडेंस। तो यदि एप से सारा अटेंडेंस बनाया है तो इसको टिक करने के बाद ऑटोमेटिकली अटेंडेंस का स्टार्ट और एंड डेट ले लेगा और फिर आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है रिपोर्ट कार्ड सिग्नेचर। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो मूल रूप से आप यहां से क्या कर सकते हैं कि आप यहां से कोई भी सिग्नेचर फाइल को अपलोड कर सकते हैं जो आपके रिपोर्ट कार्ड में शो होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कैटेगरी में सेलेक्ट करना है जिसका भी सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद सिग्नेचर लेबल में किसका सिग्नेचर फाइल है वो लिखना है और फिर सिग्नेचर फाइल को सिलेक्ट करना है और फिर अपलोड पर क्लिक कर देना है। इसी में एक और ऑप्शन है अपलोडेड सिग्नेचर।
तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो जो भी सिग्नेचर अपलोड होगा वो शो हो जाएगा और रिमूव के विकल्प से आप जब चाहें इसे डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिपोर्ट कार्ड क्रॉस लिस्ट। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ से किसी भी क्लास के रिपोर्ट कार्ड का क्रॉस लिस्ट निकाल सकते हैं, जिसके लिए सबसे पहले आपको क्लास सेलेक्ट करनी है और जिस एग्जाम के रिपोर्ट कार्ड की क्रॉस लिस्ट निकालनी है वो सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद आपको डाउनलोड क्लास वाइज रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है और कुछ इस तरह से सिलेक्टेड क्लास का रिपोर्ट कार्ड क्रॉस लिस्ट डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रॉस लिस्ट ब्लैंक। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी क्लास का ब्लैंक रिपोर्ट कार्ड क्रॉस लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें सिलेक्टेड क्लास के स्टूडेंट का डिटेल्स और सब्जेक्ट का कॉलम बना होगा। तो इसके लिए सिंपली आपको क्लास सेलेक्ट करनी है और डाउनलोड टेम्पलेट पर क्लिक कर देना है और कुछ इस प्रकार से आपका ब्लैंक क्रॉस लिस्ट डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट है कस्टम रिमार्क्स। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ से किसी भी स्टूडेंट को कस्टम रिमार्क्स दे सकते हैं। इसके लिए आपको स्टूडेंट का यूजर आईडी फिल करना है और जो भी रिमार्क हो उसे फिल कर देना है और फिर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है प्रिंट रिपोर्ट कार्ड। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप किसी भी क्लास का रिपोर्ट कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्लास सेलेक्ट करना है और फिर एग्जाम को सेलेक्ट करके डाउनलोड क्लास वाइज रिपोर्ट कार्ड पर क्लिक कर देना है और कुछ इस प्रकार से आपका रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये मॉड्यूल पूरी तरह समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मॉड्यूल के साथ।